तो कैसे हैं आप सभी। आपने कल का वीडियो देखा, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। उसमें एक गुण और बच गया था, वो भी लिख लेना आप लोग उसके आगे। 7वां गुण लिख लेना बेटा। 7वां गुण में था बेटा प्रकाश, विद्युत। प्रकाश, विद्युत, चुंबकीय। प्रकाश, विद्युत, चुंबकीय तरंग की भांति की की भांति व्यवहार करती है। व्यवहार करती है। ठीक है बेटा। इतना ये गुण हमने गुण गुण पढ़ा था, एक गुण ये भी था। ठीक है बेटा। तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, और कुछ चीजें हैं बेटा। अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे। इसमें हेडिंग बनाएंगे पहला, दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, या इसी कहते हैं बेटा प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है। तो दीप्त वस्तुएं या प्रादीप्त वस्तुएं दोनों प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है बेटा। तो क्या होता है दीप्त वस्तुएं? ऐसी वस्तुएं जिसके पास स्वयं की एनर्जी होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, तो कैसी वस्तुएं होती हैं? दीप्त वस्तुएं। ठीक है बेटा। आप लोग लिख लेंगे, ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो जो स्वतः जो स्वतः प्रकाशित जो स्वतः प्रकाशित होती हैं। ठीक बेटा। जो स्वतः प्रकाशित होती है, जिसके पास स्वयं की ऊर्जा होती है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो दीप्त वस्तुएं समझ में आया? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाशित होती हैं। जैसे क्या आ जाएगा बेटा? जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में जाएगा सूर्य। सूर्य के पास स्वयं चमकता है, स्वयं का प्रकाश है। ठीक है बेटा। मोमबत्ती, मोमबत्ती मोमबत्ती जानते हैं बेटा? जब जिसको जला देंगे उसमें स्वयं का प्रकाश निकलेगा, मोमबत्ती हो गया। ठीक है। बल्ब, बल्ब है। बल्ब को लाइट दे दिए तो क्या हो रहा है? ये स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो कैसी वस्तुएं जाएंगी बेटा? दीप्त वस्तुएं जाएंगी। दीप्त वस्तुएं सबको समझ में आया? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाशित होती है, या जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, या जिसके पास स्वयं की ऊर्जा होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? दीप वस्तुएं कहते हैं। ऐसा नहीं कि बेटा स्वतः प्रकाशित हुए लिखना, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो या जिसके पास स्वयं का प्रकाश होती है या स्वयं की ऊर्जा होती है, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब हो जाएंगे। समझ आया बेटा सबको? तो आगे देखेंगे हम लोग। आगे कौन सा हो जाएगा बेटा? दूसरा हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, अदीप्त वस्तुएं बेटा। कैसी वस्तुएं? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त
वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी बेटा? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाशित नहीं होती, जिसके पास स्वयं की ऊर्जा नहीं होती, उसे क्या कहेंगे बेटा? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, ठीक है, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उसे क्या कहेंगे बेटा? अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। आप लोग लिख लेंगे। ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो जो स्वतः प्रकाश, स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, नहीं करती हैं, उसे उसे अदीप्त वस्तुएं, क्या बेटा? उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। समझ में आया? जैसे बेटा, जैसे क्या हो जाएगा? जैसे में आप लोग बताइए, जैसे क्या हो जाएगा? जो स्वतः, जिसके पास प्रकाश नहीं होता, कभी उस पर कुछ पड़ता है तो दिखता है, जैसे क्या हो जाएगा बेटा बताओ? जैसे हो जाएगा क्या? चंद्रमा। क्या हो जाएगा बेटा? चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा नहीं दिखता, लेकिन आकाश में हमेशा है बेटा, लेकिन दिखता नहीं उस पर। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पड़ता है तो वह क्या होता है? हमें दिखता है। यानी स्वयं इसके पास इसकी लाइट नहीं है, जो रात में दिखती है अमावस्या को या पूर्णिमा को दिखती है, तो बेटा ये इसकी स्वयं की लाइट नहीं है। प्रकाश जो सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पड़ता है तब ही चंद्रमा चमकता है। यानी सूर्य यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे आप लोग, सूर्य यहाँ पर है, जब चंद्रमा यहाँ पर रहेगा बेटा, तो इस पे सूर्य की प्रकाश पे जब पड़ेगा इस पर, तो यहाँ पर पृथ्वी है, तो यहाँ पे टकरा कर इसका ये दिखता है, ठीक है। तब यहाँ पहले भाग दिखा, फिर जब जितने पड़ता रहेगा उतना भाग इसका दिखता है, इसलिए चंद्रमा पहले थोड़ा दिखता है, फिर और दिखता है, फिर दिन गोलाकार दिखने लगता है, ठीक है बेटा। तो ये प्रकाश जितना इस पर पड़ता है चंद्रमा पर, जितने एरिया पे इसको पड़ेगा उतना ही एरिया पृथ्वी पर दिखता है, ठीक है। यानी इसके पास स्वयं की एनर्जी नहीं तो पहले दिन ही ये पूरा पूरा दिखता, मेरे पास स्वयं की एनर्जी होती है, यानी जितने पड़ता है उतने पे दिखता है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो आप लोग आगे देखेंगे। चंद्रमा हो गया, और क्या हो जाएगा बेटा? बोर्ड देख लो, बोर्ड, 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 बोर्ड है ना, लाइट पड़ रही है ना बेटा, ये अदीप्त वस्तु है, लेकिन इस पे लाइट जब पड़ रही है तो ये वस्तु क्या हो रही है? दिख रही है। तो इस पे देखो हरा पूर्ण रूप से नहीं दिखता, किसी पूर्ण परावर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ होता है जिस कारण में वस्तु दिख रही है, ठीक है। रेडियम, रेडियम जानते हैं आप लोग? रेडियम, रेडियम क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा कि रोड के साइड में ऐसे रोड बना होता है, रोड के साइड में यहाँ रेड रेड लगा होता है, ये रेडियम होता है। जब यहाँ पे जब आप लोग गाड़ी लेके जाते होंगे, तो यहाँ पे जब इधर से आप बाइक लेके गए, लाइट जैसे पड़ता है तो लाल लाल दिखता है कि इसके साइड से और मत इधर जाइए। समझ में आया? रेडियम ये चीज होता है, जब इससे प्रकाश पड़ता है तो ये जल लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये जल रहा है, लेकिन क्या होता है, लाइट का प्रकाश भी इस पे पड़ता है तो ये एनर्जी जैसे आपको दिखने लगता है कि जलता हुआ दिखता है। तो ये अदीप्त वस्तुएं हैं। तो दीप्त और अदीप्त समझ आया बेटा? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाशित होती हैं, या जिसके पास स्वयं की ऊर्जा होती है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। आप लोग किसी प्रकार से बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बता दिया ऐसा ही बोलना है। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं आपसे बोले वैसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती,
उसे क्या कहेंगे बेटा, अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, तो दीप्त अदीप्त इसके उदाहरण समझ आए सबको। तो आप लोग कमेंट किया करिए बेटा, कमेंट आप लोग करते तो हम भी मोटिवेट होंगे कैसे कैसे क्या है बेटा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो बेटा, देख लो एक बार।